दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे ट्राइब के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में अगर आप जानेंगे तो आप ही सोचने पड़ जाएंगे कि क्या 2025 में भी लोग इस प्रकार का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। उनकी क्या मजबूरी होगी कि वे 2025 में भी ऐसे जीवन जी रहे हैं। आइए जानते हैं आज की वीडियो में उस ट्राइब के बारे में। आप इन्हें देखिए, ये एक ट्राइब है जो कि अफ्रीका में रहते हैं। अफ्रीका में एक कंट्री है जिसका नाम है तंजानिया। ये लोग तंजानिया में ही निवास करते हैं। इनका स्पेशल ऐसा कुछ काम होता नहीं है कि वही काम करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि कुछ लोग कपड़ा साफ करते हैं, कुछ लोग चमड़े का काम करते हैं, कुछ लोग सोना काम करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इनका कोई स्पेशल काम नहीं है। ये लोग किसी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आप इन्हें देखिए, ये महिलाएं हैं, इनका मुख्य काम होता है घर के कामों को करना। लेकिन इनका ऐसा कोई घर होता नहीं है बहुत बड़ा कि इन्हें बहुत सारे काम करने होते हैं। इनका भी काम होता है पुरुषों जैसे ही, हर एक दिन का मतलब क्या खाना खाएंगे, कैसे जीवन व्यतीत होगा, कैसे पेट भरेगा, बस उसका इंतजाम करना। इसके अलावा इनके पास भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है। जो पुरुष होते हैं उनका काम होता है शिकार करना। ये उठते हैं सुबह और कुछ लोगों का ग्रुप बनता है और वे अलग अलग भागों में चले जाते हैं अपना शिकार करने के लिए। इनके साथ में कुत्ता भी होता है जो कि एक दोस्त के रूप में काम करता है। अगर कोई भी शिकार कहीं भाग रहा होता है तो वह उनका पीछा करता है। पीछा करके जो भी मालिक होगा उसे बताता है कि जो शिकार है वह किस तरफ भाग कर गया है। और इनके अलावा आप ये देखिए, जो बच्चे होते हैं वे सब भी इनका साथ देते हैं। ऐसा नहीं कि जो बड़े लोग हैं वही जाते हैं, जो बच्चे होते हैं वे भी वही काम करते हैं जो बड़े लोग कर रहे होते हैं। सबसे पहले ये लोग प्लानिंग करते हैं ग्रुप में बैठ करके कि आज क्या करना है, आज किस तरफ जाना है। कल क्या हमने देखा था किसी भी जंगल के एक पार्ट में, जैसे होता है ना कि हम उस तरफ गए थे, वहां पर देखे थे कि हाँ एक जानवर था लेकिन वो बच गया है, तो उसे मारना है, तो कैसे हम लोग प्लानिंग करेंगे। तो ये सब बातें करते हैं बैठ करके। अगर समय होता है ठंड का तो इस प्रकार से ये भी आग का मजा लेते हैं। आप देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं बैठ करके। ये लोग सबसे पहले यानी कि जब शिकार करने के लिए जाते हैं तो पूरी प्लानिंग कैसे जाते हैं, तो प्लानिंग करते हैं तीर धनुष बना करके। तो यहाँ पर देखिए ये लोग तीर बना रहे हैं। ये आप जितना भी देख पा रहे हैं ये सब लकड़ियाँ, ये क्या है, तीर है और साथ में धनुष भी है। तो इससे क्या होता है, किसी भी जानवर को मारने के लिए, सिंपल, ऐसा नहीं कि युद्ध करने के लिए। इसके बाद आप आगे देखेंगे तो इनका जो तीर होता है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ऐसा नहीं कि सारा तीर एक ही प्रकार का होता है। यहाँ पर देखिए कुछ नुकीला है, नुकीला तो सब है लेकिन कुछ पतले भी हैं, उससे मोटा, और एक बहुत बड़ा मोटा भी है। तो इसका अलग अलग मकसद होता है। जैसे कि जो ये पतला वाला तीर है किसी छोटे जानवर को मारने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। जो सबसे बड़ा है वो किसी बड़े जानवर को मारने के लिए प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं लोहा वाला पार्ट, इसमें इन लोग कुछ लेप लगा देते हैं पॉइजन का, यानी कि जहर का। इससे क्या होता है, इससे होता है कि अगर कोई भी जानवर बहुत ज़्यादा शातिर हो, यानी कोई भागने में सफल होने जैसा लगता है, तो उसे लोग मारते हैं उसी पॉइजन वाले तीर से, ताकि वह शिकार बहुत ज़्यादा दूर तक भागकर न जा सके। इससे क्या होता है कि इन्हें वह शिकार आसानी से मिल जाता है, नहीं तो वह शिकार हाथ से भी निकल जाता है अगर भागने में सफल हो जाता है तो। ठीक है, जब शिकार करने के लिए जाते हैं तो इन्हें प्यास भी लगती है और इनके पास कोई ऐसा थर्मस नहीं होता है, कोई बोतल नहीं होता है जिसमें वे लोग पानी ढोकर चल सके। तो ये लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से किसी भी जगह पे पानी मिल जाता है तो उसे पी लेते हैं। या फिर आप लोग जानते हैं कि आप किसी भी नदी में जाएंगे तो वहाँ पर अगर थोड़ा सा आप गड्ढा खोदेंगे मुश्किल से 1 फीट, तो आपको पानी मिल जाता है। तो इस प्रकार से वे लोग अपनी प्यास बुझाते हैं। पानी कितना क्लीन है इसके बारे में आपको पता ही है, लेकिन इस प्रकार के पानी को भी ये लोग पी लेते हैं। क्या इन्हें बीमारियां नहीं होती होंगी? तो बिल्कुल होती है, लेकिन जिसको बीमारी होती होगी उसके साथ क्या बीतता होगा बस वही लोग जानते हैं। क्योंकि नहीं वहाँ पर कोई मीडिया जाता है और जाकर के नहीं उसे दिखाता है, तो किसी को पता नहीं चल पाता है कि किस व्यक्ति की मृत्यु हो रही है किस बीमारी की वजह से। क्या गंदे खाने की वजह से, गंदे पानी पीने की वजह से, ऐसा किसी को पता नहीं चल पाता है। और नहीं वहाँ की सरकार कोई ऐसा काम करती है जिससे लोगों को जानकारी मिल सके। और जब कभी किसी भी दिन उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल जाता है तो उस प्रकार वे अपनी खुशी को जाहिर करते हैं। कैसे करते हैं, तो इस प्रकार से ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप में महिलाएं, बच्चे या फिर बुजुर्ग जितने भी होते हैं वे सब मिल करके डांस करते हैं। अपने लैंग्वेज में ये लोग गाना गाते हैं,
अपनी खुशी को प्रकट करते हैं इस प्रकार से, जब उन्हें पेट भर भोजन मिल जाता है उस दिन, बाकी दिन वे सब ऐसा काम नहीं करते हैं। और आप यहाँ पर देखिए इनका जो घर है वह घर कैसा होता है। ये इनका घर होता है। ऐसे घर में रहना कितना डरावना है या फिर कितना भयानक है आप सोच सकते हैं। इसमें कोई भी बाहरी जीव अटैक कर सकता है, कोई भी जानवर यहाँ पर आ सकता है, वह इस घर को फेंक भी सकता है उखाड़ करके। और आप जानते हैं कि जब बरसात का समय होता है तो सांप, बिच्छू ये सब आसानी से ऐसे घरों में घुस जाते हैं, घुस करके वहाँ पर किसी को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो ऐसे घरों में रहना उनके लिए कितना, सोचिए, कठिनाई से भरा हुआ है। आप कल्पना करेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बच्चे होते हैं, बच्चे क्या करते हैं। जो बच्चे हैं इनके हाथों में क्या है, ना ही कोई कलम है ना ही किताब है, इनके हाथों में क्या है, वही तीर धनुष। क्यों? क्योंकि इनके जो पूर्वज हैं उन्होंने कभी पढ़ाई लिखाई किया ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि लोग पढ़ते क्यों हैं या फिर पढ़ाई क्या होती है। तो इनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये सोचने वाली बात है। इनके बच्चे तभी पढ़ सकते हैं जब सरकार के द्वारा कोई ऐसी मुहिम चलाई जाए जिससे ये लोग जागरूक हों, ये पढ़ाई लिखाई करके भी हम लोग आगे पहुंच सकते हैं या फिर कुछ अलग कर सकते हैं। जो अभी काम कर रहे हैं ऐसे काम से छुटकारा मिल सकता है। जो सबसे मेन बात क्या है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने इनके लिए ऐसा कुछ काम अभी तक नहीं किया है जिससे कि ये लोग मुख्य धारा में आ सके। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ये गवर्नमेंट जानती है, लेकिन गवर्नमेंट कर नहीं रही है क्योंकि उसकी वहाँ पर हालत खराब है। क्यों? क्योंकि देश उतना मजबूत है नहीं, इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं है कि सब लोगों पर ध्यान दिया जा सके। तो ये लोग जो काम कर रहे हैं वही काम अभी तक कर रहे हैं। लेकिन आप अपना ओपिनियन कमेंट कीजिए कि वहाँ की सरकार को क्या करना चाहिए इन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए।